नमस्कार। कभी सोचा है कि भक्ति और कर्तव्य के बीच की असली लड़ाई कैसी दिखती है? पुरी के इस पावन शहर से एक ऐसी ही कहानी निकलकर आती है। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल खड़ा करती है। आखिर कोई भगवान अपने सबसे बड़े, सबसे वफादार भक्त को जंजीरों में क्यों बांधेगा? तो चलिए, आज इस दिव्य रहस्य के पीछे की सच्चाई जानते हैं। ये शब्द खुद भगवान जगन्नाथ के हैं, जो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान से कहे थे। जरा सोचिए, ये सुनने में कैसा लगा होगा। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भगवान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इसका जवाब पुरी के तूफानी समुद्री तटों पर छिपा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन शहर पुरी से, एक ऐसी जगह जो एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना कर रही थी। और वो दुश्मन था खुद शक्तिशाली महासागर। सोच कर देखिए, वहां के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। बार बार बिना किसी चेतावनी के समुद्र अपनी हदें पार कर जाता था। घर, जिंदगियां, सब कुछ तबाह कर देता था। लोग लगातार एक डर के साए में जी रहे थे। देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये एक ऐसी आपदा थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसने लोगों का हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया था। निराशा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों ने वो सोचने पर मजबूर हो गए जो कोई कभी नहीं सोचना चाहेगा, अपनी पुरखों की जमीन को हमेशा के लिए छोड़ देना। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही दरवाजा खुला रहता है। जब लोगों को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो सबने मिलकर अपने आखिरी सहारे, अपने रक्षक महाप्रभु जगन्नाथ से गुहार लगाई। और भगवान ने अपने भक्तों की पुकार सुनी भी, लेकिन उनका जो समाधान था वो ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने लोगों की तकलीफ देखकर भी भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए, पर ये मुस्कान बेबसी की नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान की थी। वो जानते थे कि इस मुश्किल काम के लिए सिर्फ एक ही योद्धा बना है, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति का मुकाबला सिर्फ उसकी भक्ति ही कर सकती थी। और वो योद्धा थे पवन पुत्र हनुमान, भगवान के सबसे प्रिय भक्त, जिनकी शक्ति पहाड़ हिला दे, लेकिन दिल इतना चंचल कि बचपन में खेल खेल में सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। यही थे वो जिन्हें इस काम के लिए चुना गया था। काम बिल्कुल साफ था, और हनुमान ने बिना एक पल की देरी किए इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने समुद्र तट पर अपना स्थान ले लिया, और कहते हैं कि सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही उफनती लहरें शांत हो गईं। पुरी में शांति तो लौट आई थी, लेकिन एक तूफान अभी भी आने वाला था, और वो तूफान हनुमान के अपने दिल के अंदर था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब शुरू होता है असली संघर्ष। हनुमान के अंदर दो ताकतें टकरा रही थीं, एक तरफ कर्तव्य की आवाज और दूसरी तरफ भक्ति की पुकार। देखिए, एक तरफ तो उन्हें प्रभु का दिया हुआ एक सीधा आदेश था, पुरी की रक्षा का एक पवित्र कर्तव्य, और दूसरी तरफ उनकी आत्मा जो हमेशा भगवान के नाम के लिए तरसती थी। कर्तव्य या भक्ति, यही था उनका सबसे बड़ा धर्म संकट। तो हुआ ये कि जब हनुमान पहरा दे रहे थे, तो पास के एक मंदिर से हवा में एक दिव्य संगीत की धुन तैरने लगी। ये एक कीर्तन था, भगवान की स्तुति में गाया जाने वाला भजन। अब हनुमान के लिए ये आवाज किसी साधारण संगीत जैसी नहीं थी, ये तो उनकी आत्मा की पुकार थी। बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उनकी भक्ति उनके कर्तव्य पर भारी पड़ गई, और वो उस मधुर धुन की तरफ खिंचे चले गए। लेकिन वो एक पल ही काफी था। जैसे ही हनुमान अपनी जगह से हटे, समुद्र ने फिर से अपनी हदें तोड़ दी और शहर को अपनी चपेट में ले लिया। और जब भगवान जगन्नाथ ने यह देखा, तो उन्होंने जो किया वो कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा काम था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए लीला शब्द को समझना बहुत जरूरी है। लीला का मतलब कोई साधारण काम नहीं होता। ये एक दिव्य खेल है, एक नाटक जिसे एक बहुत गहरे मकसद से खेला जाता है। ये सजा के बारे में नहीं, बल्कि उद्देश्य के बारे में है। भगवान जगन्नाथ हनुमान के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, और उन्होंने अपने सबसे प्यारे भक्त को जंजीरों से बांध दिया। ये एक स्थायी समाधान था, हनुमान की भटकती भक्ति को उनके अटूट कर्तव्य से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ने का एक तरीका। पर एक मिनट, ये जंजीरें कैद का प्रतीक नहीं थी। नहीं, ये तो एक बदलाव का प्रतीक थी। एक ऐसा बंधन जिसने हनुमान की भूमिका को हमेशा के लिए बदल दिया।
अब वो सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि एक शाश्वत संरक्षक बन गए थे। जब देवी लक्ष्मी ने इस अजीब काम पर सवाल उठाया तो भगवान जगन्नाथ ने असली राज खोला। उन्होंने कहा, ये लोहे की जंजीरें नहीं हैं, ये तो मेरी लीला की सीमा है। ये जंजीरें हनुमान को सजा देने के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए पुरी की पवित्र भूमि से जोड़ने के लिए थीं। तो इस दिव्य लीला ने एक ऐसी विरासत बनाई जिसे आज भी पुरी में महसूस किया जाता है और मनाया जाता है। ये बंधन असल में हनुमान को उस पवित्र भूमि से हमेशा के लिए जोड़ने का एक तरीका था। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, सब कुछ अब हमेशा के लिए उस शहर की सुरक्षा को समर्पित हो चुका था। ये एक तरह से एक दिव्य घोषणा थी कि जब तक हनुमान बंधे हैं, पुरी सुरक्षित है। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। आज भी ओडिशा के पुरी में बेड़ी हनुमान का मंदिर मौजूद है। वहां भक्त उसी रक्षक की पूजा करते हैं जो कर्तव्य और भक्ति के इस दिव्य बंधन में हमेशा के लिए बंधा हुआ है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर बंधन एक कैद होता है, या फिर कुछ बंधन जैसे कर्तव्य का, प्रेम का या भक्ति का बंधन असल में हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारा सबसे बड़ा मकसद देते हैं? शायद सच्ची आज़ादी किसी ऐसी चीज से खुद को बांध लेने में ही है जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी हो। सोचने वाली बात है ना?